कृष्णा। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, कृपा मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। ये किस नाम से प्रचलित है और इसकी क्या महिमा है? कृपा विस्तार में बताइए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों को सुनकर भगवान उत्तर देते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के पालन से व्यक्ति गंभीर से गंभीर पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। ये एकादशी इतनी सशक्त है कि संसार रूपी भव सागर में डूबे हुए व्यक्ति को भी ये आध्यात्मिक जगत प्रदान करती है। अब मैं पुराणों में वर्णित एक कथा तुम्हें सुनाकर इस तथ्य को प्रकट करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर देवताओं का कोषाध्यक्ष पक्का शिव भक्त था। उसने हेममाली नामक एक नौकर को अपना निजी मालिक नियुक्त किया हुआ था। हेममाली कुबेर जैसा यक्ष अपनी भव्य पत्नी स्वरूपवती, विशाल तथा मुकुट नेत्रों वाली की ओर बहुत ज्यादा ललायत तथा आकर्षित था। हेममाली प्रतिदिन मानसरोवर झील पर जाकर अपने मालिक कुबेर के लिए पुष्प लाने का कार्य करता था। उन पुष्पों को राजा भगवान शिव की पूजा में अर्पित करता था। एक दिन पुष्प तोड़ने के बाद हेममाली सीधा अपने मालिक के पास न जाकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके अपने पत्नी के पास चला गया। अपनी पत्नी के साथ शारीरिक प्रेम की क्रीड़ा में खोया हुआ वह कुबेर के पास जाना भूल गया। हे राजन, जब हेममाली अपनी पत्नी के साथ आनंद ले रहा था, कुबेर ने अपने महल में प्रतिदिन की तरह भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी तथा शीघ्र ही उन्होंने देखा कि दोपहर की पूजा में अर्पित करने के लिए पुष्प नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी से कुबेर को अधिक क्रोध आया तथा वह यक्ष सेवक से पूछा, वह दुष्ट पापी कहाँ है? हेममाली अभी तक आया क्यों नहीं? जाओ सही कारण का पता लगाओ। वापस आकर मुझे बताओ कि तुमने क्या पता लगाया। जब वापस आकर सेवक बताते हैं कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ संभोग के आनंद में खोया हुआ है, ये सुनकर कुबेर अत्यधिक क्रोध हुआ तथा उसने नीच हेममाली को तत्काल बुलाया कि ये जानते कि उसने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही की है। हेममाली कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ। पहले उसने राजा को प्रणाम किया, तत्पश्चात राजा के सामने खड़ा हुआ और राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वे हेममाली पर चिल्लाया, हे नीच पापी, धार्मिक सिद्धांतों को ध्वस्त करने वाले, तुमने मेरे आराध्य भगवान शिव के प्रति अपराध किया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनो और अपनी प्रिय पत्नी का वियोग भोगो। तुम महान दुखों के ही लायक हो। हे नीच मूर्ख, तत्काल यहाँ से चले जाओ तथा मृत्यु लोक में जाकर दुख भोगो। तथा कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह हेममाली उसी क्षण अलकापुरी से गिरा तथा भयानक क्रोध से ग्रस्त हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक गहन डरावने जंगल में था, जहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। इस प्रकार उसने अपने दिन कष्ट में बिताए और पीड़ा के कारण रातों रातों तक सो नहीं पाया। उसने शरद तथा ग्रीष्म ऋतु में दुख भोगे, परंतु क्योंकि श्रद्धा से वह भगवान शिव की पूजा आराधना करता रहा, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध तथा स्थिर रही। यद्यपि वह महान पाप से ग्रस्त था, उसे ईश्वर भक्ति के कारण अपना पूर्व जन्म याद था। कुछ समय तक पर्वतों तथा मैदानों में इधर उधर भटकते हुए हेममाली अंत में हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां पर सौभाग्य से वह महात्मा मार्कंडेय ऋषि के संपर्क में आया। मार्कंडेय ऋषि एक सर्वोत्तम संत थे, जिनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर बताई गई है। मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में शांतचित्त बैठे हुए इतने ज्योतिमय लग रहे थे जैसे दूसरे ब्रह्मा हो। हेममाली स्वयं को पापी समझते हुए महान संत से दूर खड़ा हो गया तथा प्रणाम किया, चुनिंदा प्रार्थनाएं की,
सर्वदा दूसरों का कल्याण चाहने वाले मार्कंडे ऋषि ने उस कोढ़ी को देखा और अपने पास बुलाया तथा कहा, तुमने कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ? ये सुनकर हेममाली ने सारा वृत्तांत ऋषि से कहा। ऋषि ने करुणामय होकर हेममाली का उद्धार करने के लिए उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत के पालन करने की सलाह दी, जिससे हेममाली के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार हेममाली ने मुनि के वचनों के अनुसार विधि पूर्वक एकादशी व्रत किया तथा इसके प्रभाव से वह पुनः सुंदर यक्ष बन गया। तत्पश्चात वह अपने घर लौटा, अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समापन करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, तुम सहज ही देख सकते हो कि योगिनी एकादशी व्रत अत्यधिक शक्तिशाली तथा है। योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जो व्यक्ति इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, वह एकादशी देवी उसके पूर्व पाप फलों को नष्ट कर देती है तथा उसे अत्यधिक पवित्र कर देती है। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें योगिनी एकादशी की पवित्रता का वर्णन किया। इस प्रकार योगिनी एकादशी अथवा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण से पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।